हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 4 का जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसमें चैप्टर नंबर 1 जो है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग એટલે કે सेवा पड़तर पद्धति, उसमें आज मैं आप लोगों को सम नंबर 2 कराने वाली हूँ। ठीक है, अभी ये जो सम नंबर 2 है वो लेटेस्ट का सेकंड नंबर का है और ये सम इंग्लिश मीडियम की बुक में सम नंबर 5 है। ठीक है, लेटेस्ट का। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लोग अमाउंट पढ़ते हैं। तो इस समय ऐसा बोला गया है कि गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी सप्लाइड द फॉलोइंग डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रक ऑफ 5 टन कैपेसिटी। ठीक है, એટલે કે ગોલ્ડન ટ્રાન્સપોર્ટ કંપની 5 ટન શક્તિ ધરાવતી એક ટ્રક સંબંધિત નીચેની વિગતો પૂરી પાડે છે और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई। उसके बाद ऐसा बोला गया है कि द ट्रक कैरीड गुड्स टू एंड फ्रॉम द सिटी कवरिंग अ डिस्टन्स ऑफ 40 કિલોમીટર્સ ઈચ વે। ठीक है, એટલે કે ट्रक જે છે તે શહેરથી 40 કિલોમીટરના અંતરે માલ લઈ જાય છે અને લાવે છે। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऐसा है कि ધ ट्रक મેક્સ 2 રાઉન્ડ ટ્રીપ્સ પર ડે। ठीक है, એટલે કે ट्रक જે છે તે દિવસની 2 રાઉન્ડ ટ્રીપો કરે છે। ठीक है, उसके बाद आगे ऐसा बोला गया है कि ऑन आउटवर्ड ट्रिप फ्रेट इज अवेलेबल टू द एक्सटेंट ऑफ फुल कैपेसिटी एंड ऑन रिटर्न 50% ऑफ द कैपेसिटी। એટલે કે જતા ફેરામાં પૂર્ણ ક્ષમતા સુધી નૂર મળે છે અને વળતા ફેરામાં क्षमताना 50% नूर મળે છે। ठीक है, उसके बाद ऐसा बोला गया कि assuming that the truck runs on an average 25 days a month work out। ठीक है, उसमें फर्स्ट है એટલે કે અહીંયા આગળ શું કરવાનું છે તો ट्रक महीनाમાં સરેરાશ 25 દિવસ દોડે છે। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऐसा बोला गया है कि फाइंड करना है क्या, तो सबसे फर्स्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टन किलोमीटर्स बाय मेकिंग मंथली ऑपरेटिंग कॉस्ट सीट। ठीक है, એટલે કે टन किलोमीटर दीठ पड़तर मासिक सेवा पड़तर पत्रक बनावीने। उसके बाद सेकेंड है यहाँ पे रेट पर टन किलोमीटर दैट द कंपनी शुड चार्ज इफ अ प्रॉफिट ऑफ 50% ऑन फ्रेटेज इज टू बी अर्न। ठीक है, એટલે કે જ્યારે જો કંપની નૂર પર 50% નફો ચડાવે તો ટન કિલોમીટર નૂર તે પણ શોધવાનું છે। ठीक है, उसके बाद थर्ड यहाँ पे है फ्रेट ऑफ ईच आउटवर्ड ट्रिप એટલે કે દરેક જતા ટ્રીપનું નૂરની પણ ગણતરી કરવાની છે। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सबसे फर्स्ट आप लोगों को पैसेंजर किलोमीटर का फॉर्मूला याद रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट पैसेंजर किलोमीटर जो है उसका यहाँ पे फॉर्मूला है डिस्टन्स इंटू ट्रिप्स इंटू डेज इंटू कैपेसिटी। ठीक है, એટલે કે પેસેન્જર કિલોમીટર માટે અહીંયા આગળ સૂત્ર છે અંતર गुणिया ट्रिप गुणिया दिवसों और यहाँ पे आए गए कैपेसिटी यानी कि क्षमता। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को यहाँ पे अमाउंट पुट करनी है। ठीक है, डिस्टेंस की जगह पे यहाँ पे कितना हमें दिया है तो 40 दिया है। ठीक है, 40 કિલોમીટર્સ, तो यहाँ पे डिस्टेंस એટલે કે અંતરની જગ્યાએ 40 લખશું। उसके बाद इनटू ट्रिप्स यहाँ पे 2 राउंड ट्रिप दी है। ठीक है, यानी कि जब भी राउंड ट्रिप होती है तो उसको मल्टीप्लाई हम लोग 2 से करते हैं और यहाँ पे टोटल 2 राउंड ट्रिप दी है। ठीक है, तो 2 इंटू 2 होगा। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे डेज के, तो यहाँ पे मंथ के टोटल 25 डेज आपको दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा 25 डेज इंटू, अभी हम लोग कैपेसिटी की बात करते हैं तो कैपेसिटी यहाँ पे डिफरेंट है। ठीक है, जब भी ट्रक जो है वो जाता है तभी फुल कैपेसिटी है और जब भी रिटर्न आता है तभी 50% कैपेसिटी है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग 2 अलग अलग हिस्से में इसको डिवाइड करके कैलकुलेशन करेंगे पैसेंजर किलोमीटर का। ठीक है, तो जब भी ट्रक यहाँ से जाता है, ठीक है, जाता है तभी कि हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे ट्रिप में हम लोग क्या करेंगे 2 इंटू 2 करेंगे कभी, तो जब भी ट्रक जाता है और रिटर्न आता है इन दोनों का कैलकुलेशन हम लोग साथ में करते हैं तो 2 इंटू 2 करेंगे। मगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सबसे फर्स्ट हम लोग जब भी ट्रक जाता है उसकी कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ अभी मल्टीप्लाई हम लोग 2 से करेंगे और उसके बाद जब भी ट्रक जाता है तो उसकी कैपेसिटी तो फुल ही है, तो यहाँ पे टोटल 5 टन कैपेसिटी दी है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हम लोग 5 से करेंगे और यहाँ पे हमारा आंसर हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो 40 इंटू 2 इंटू 25 इंटू 5। ठीक है, तो यहाँ पे 10,000 आंसर आया आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा 10,000। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे जब भी ट्रक जो है वो रिटर्न आता है। ठीक है,
तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस इंटू ट्रिप्स इंटू डेज, ठीक है। तो डिस्टेंस तो सेम रहेगा 40 इंटू, अभी ट्रिप की हम लोग बात करें तो ट्रिप यहाँ पे जब भी जाता है तभी 2 आएगा और जब भी रिटर्न होता है तभी भी 2 आएगा, ठीक है। और उसके बाद इंटू हम लोग करेंगे डेज, डेज तो 25 डेज है। उसके बाद मल्टीप्लाई हम लोग किससे करेंगे तो कैपेसिटी से, ठीक है। लेकिन क्षमता थी गुणाकार करसूँ तो यहाँ पे कैपेसिटी कितनी दी है तो 50% बोला है, ये जो टोटल कैपेसिटी है उसका 50%, ठीक है। यानी कि 5 का आधा यहाँ पे 2.5 होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 40 इंटू 2 इंटू 25 इंटू 2.5, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर आया 5000, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा 5000। तो यानी कि टोटल पैसेंजर किलोमीटर हमारा कितना आया तो 10,000 प्लस 5,000, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ टोटल पैसेंजर કિલોમીટર, ठीक है, ઇઝ ઇક્વલ ટુ 15,000, એટલે कि कुल पैसेंजर किलोमीटर 15,000 મળ્યું, ठीक है। उसके बाद आगे अभी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे फर्स्ट अभी यहाँ पे ये जो हम लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया पैसेंजर किलोमीटर का, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे नंबर ऑफ ट्रिप्स के, ठीक है। तो अभी आपको क्वेश्चन होगा कि नंबर ऑफ ट्रिप का कैलकुलेशन करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे सम करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ ट्रिप का कैलकुलेशन हम लोगों ने क्यों किया यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ ट्रिप्स, ठीक है। तो ट्रिप्स का जब भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा तो डेज इनटू ट्रिप्स, ठीक है, એટલે કે દિવસો ગુણ્યા ट्रिप, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे तो टोटल डेज हमारे कितने दिए हैं 25, ठीक है। और ट्रिप्स यहाँ पे कितनी आएंगी 2 ट्रिप्स नहीं आएगी बल्कि 4 ट्रिप्स आएगी, ठीक है। यानी कि 2 राउंड ट्रिप है इसीलिए 2 इंटू 2 हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 100 ट्रिप्स, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद अभी हम लोग बनाएंगे कॉस्ट शीट, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि स्टेटमेंट शोइंग ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है, એટલે કે સેવા પડતર દર્શાવતું પત્રક। तो उसमें यहाँ पे सबसे फर्स्ट लिखेंगे पर्टिकुलर्स का, ठीक है, कॉलम। उसके बाद एनुअल रुपीस और यहाँ पे पर यहाँ पे पैसेंजर किलोमीटर आएगा, ठीक है, पर पैसेंजर किलोमीटर। तो सबसे फर्स्ट हम लोग यहाँ पे ए करके लिखेंगे फिक्स एक्सपेंसिस और बी करके लिखेंगे वेरिएबल एक्सपेंसिस, ठीक है। એટલે કે फिक्स एक्सपेंसिस का मतलब होता है स्थिर खर्च और उसके बाद वेरिएबल एक्सपेंसिस का मतलब होता है चलित खर्च, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जितने भी एक्सपेंसिस दिए हैं वो हम लोग 1 बाय 1 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट दिया है कॉस्ट ऑफ ट्रक, એટલે કે ટ્રકની પડતર આપેલી છે। उसके बाद यहाँ पे एस्टिमेटेड लाइफ એટલે કે અંદાજિત આયુષ્ય પણ આપેલું છે। उसके बाद यहाँ पे है स्क्रैप्ड वैल्यू એટલે કે भंगार कीमत। तो ये जो यहाँ पे 3 इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है वो यहाँ पे डेप्रिसिएशन के रिलेटेड है, ठीक है। तो हमारा डेप्रिसिएशन जो होता है वो फिक्स नहीं होता, ठीक है, वो वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे बी वेरिएबल में हम लोग लिखेंगे फर्स्ट नंबर करके डेप्रिसिएशन, ठीक है, એટલે કે घसारो। डेप्रिसिएशन के कैलकुलेशन हम लोग किस तरह से करते हैं तो उसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट आपको लिखना होगा कि कॉस्ट ऑफ ट्रक, ठीक है, ट्रक की जितनी भी कॉस्ट है वो 3 लाख, ठीक है, 3 लाख। उसमें से हम लोग माइनस करेंगे स्क्रैप्ड वैल्यू એટલે કે भंगार कीमत माइनस करसूँ 30,000। उसके बाद इसको हमें डिवाइड करना है एस्टिमेटेड लाइफ, ठीक है, એટલે અંદાજિત આયુષ્ય જેટલું છે તેટલું અહીંયા આગળ કરવાનું છે, ठीक है। तो यहाँ पे है 10 ईयर्स, तो डिवाइड हमें यहाँ पे 10 से करना होगा। तो अभी इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे आपको आंसर जो मिलेगा वो ईयरली होगा, ठीक है, पर आपको तो पर मंथ निकालना होगा सबसे फर्स्ट, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे इसका। तो 3 लाख जो है उसमें से माइनस हम लोग करेंगे 30,000 और उसको डिवाइड करेंगे 10 से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आया 27,000, ठीक है। तो अभी ये जो 27,000 है वो हमारा यहाँ पे मंथली नहीं मिला है हमें मगर एनुअल मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है 27,000 जो ईयरली है, ठीक है। उसको अभी हमें डिवाइड 12 से करना होगा, क्यों, क्योंकि एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे मंथली निकालना है, एनुअल नहीं निकालना है, ठीक है। तो डिवाइड हम लोग 12 से करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 2250, ठीक है। तो वो यहाँ पे आपको लिखना है 2250, ठीक है। उसके बाद अभी यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि जो वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं उसको अभी हमें पर पैसेंजर किलोमीटर में
निकालना होता है, ठीक है। और जो फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं उसका टोटल करने के बाद डायरेक्ट हमें पर पैसेंजर किलोमीटर निकालना है, और वेरिएबल जो है उसका एक एक का हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2250 हमारा जो आंसर आया उसको भी हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, तो टोटल हमारा जो 15,000 का यहाँ पे पैसेंजर किलोमीटर है उससे, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर आपको लिखना है कि 15,000, ठीक है, ये होगा आपका पैसेंजर किलोमीटर, ठीक है। तो 2250 को अभी हम लोग डिवाइड करेंगे 15,000 से, तो हमारा आंसर आएगा 0.15, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे लिखना होगा 0.15, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो सेकंड नंबर का यहाँ पे आगे ऐसा बोला गया कि डीजल, ऑयल एंड ग्रीस, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन में आगे अमाउंट में ऐसा बोला गया कि ₹40 पर ट्रिप ईच वे, ठीक है। पर ट्रिप ईच वे बोला है એટલે કે અહીંયા આગળ ट्रिप दीठ 40 दरेक बाजुए आपेलू है, ठीक है। तो अभी उसका कैलकुलेशन हम लोग किस तरह से करेंगे, तो अभी यहाँ पे मैंने आपको कैलकुलेशन नंबर ऑफ ट्रिप का कैलकुलेशन करवाया था, ठीक है, ये रहा। तो 100 जो आया उसको अभी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये जो यहाँ पे डीजल और वो दिया है, डीजल, ऑयल और ग्रीस, वो हमारा वेरिएबल एक्सपेंसिस होता है, ठीक है। तो नंबर सेकंड करके आपको लिखना है डीजल, ऑयल, ठीक है। तो यहाँ पे डीजल ऑयल जो है वो 40 रुपीज़ दिया है, ठीक है, 40 रुपीज़ पर ट्रिप, ठीक है। तो ट्रिप तो हमारी 100 आई थी और मल्टीप्लाई हम लोग 40 से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 4000। उसके बाद अभी 4000 को अभी यहाँ पे हम लोग पर पैसेंजर भी निकालेंगे उसका, तो 4000 डिवाइडेड बाय 15,000, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 0.267, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे लिखना होगा 0.267। उसके बाद यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो उसके बाद ऐसा बोला गया कि ड्राइवर्स सैलरी, अभी ये जो सैलरी होती है वो तो फिक्स ही होती है, तो ड्राइवर्स की सैलरी यहाँ पे 1800 पर मंथ दिया है, ठीक है। तो उसको अभी हम लोगों को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिक्स्ड एक्सपेंसिस में सबसे फर्स्ट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ड्राइवर्स सैलरी, ठीक है, એટલે કે ड्राइवरનો पगार, तो वो यहाँ पे 1800 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मंथली में लिखेंगे 1800, ठीक है। यहाँ पे ये एनम नहीं दिया है એટલે કે वार्षिक नहीं आपेलू, तो अभी इसको हम लोग डिवाइड 12 से नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे 1800, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर का यहाँ पे दिया है क्लीनर सैलरी, એટલે કે क्लीनरનો पगार आपेलो है, तो वो भी यहाँ पे फिक्स होता है। तो यहाँ पे सेकेंड नंबर करके आपको लिखना है क्लीनर्स सैलरी, ठीक है, એટલે કે क्लीनरનો पगार, तो वो भी यहाँ पे पर मंथ दिया है 1200, ठीक है। तो उसको भी अभी हम लोगों को डिवाइड 12 से नहीं करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आगे यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन दी है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, એટલે કે मरामत અને નિભાવના ખર્ચનું આપેલું છે, और यहाँ पे 15,000 पर ईयर है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ईयरली है तो इसको डिवाइड हमें 12 से करना होगा, ठीक है। तो अभी ये जो रिपेयर्स और मेंटेनेंस जो होते हैं वो वेरिएबल एक्सपेंसिस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल एक्सपेंसिस में नंबर थर्ड करके आपको लिखना होगा रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ठीक है, मेंटेनेंस। तो उसका यहाँ पे आंसर है 15,000 दिया है, ठीक है। 15,000 को डिवाइड आपको 12 से करना होगा, तो यहाँ पे आपका आंसर आया 1250, ठीक है। तो 1250 ये आपका होगा मंथली, और इसको अभी हमें यहाँ पे डिवाइड 15,000 से करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आएगा 0.083, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं, तो आगे यहाँ पे इंश्योरेंस के बारे में बोला है, એટલે કે વીમા વિશે બોલેલું છે। तो अभी इंश्योरेंस जो होता है वो हमारा फिक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिक्स एक्सपेंसिस में थर्ड नंबर करके आपको लिखना होगा इंश्योरेंस, એટલે કે વીમો। तो इंश्योरेंस की अमाउंट में यहाँ पे 4.8% ऑन ट्रक वैल्यू पर ईयर, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ट्रक की जो वैल्यू है, कॉस्ट ऑफ ट्रक 3 लाख, उसके ऊपर 4.8% बोला है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है। तो 3 लाख जो है उसका 4.8% हम लोग निकालते हैं, तो 14,400 हमारा आंसर आया, ठीक है। तो अभी ये जो आंसर आया वो ईयरली होगा, એટલે કે આ वार्षिक हसे, तो इसको अभी हम लोग मंथ में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट ब्रैकेट में आपको लिखना होगा कि 3 लाख इंटू 4.8%, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे आपका आंसर आया 14,400, उसको भी डिवाइड आपको 12 से करना होगा, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 12, तो यहाँ पे आपका आंसर आया 1200, ठीक है। तो ये मंथली होगा, तो 1200 यहाँ पे आपको
लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो टैक्स के बारे में बोला है, तो टैक्स यहाँ पे 7,200 पर ईयर दिया है, तो इसको भी हम लोग मंथ में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो टैक्स जो होता है वो भी फिक्स होता है, तो 4th नंबर करके टैक्स लिखना है आपको, और 7,200 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर आया 600, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे लिखना होगा 600। उसके बाद यहाँ पे आगे आपको ऐसा बोला गया है कि जनरल सुपरवाइजर चार्जेस, ठीक है, એટલે કે સામાન્ય સુપરવિઝનનો ખર્ચ, तो वो भी हमारा फिक्स्ड एक्सपेंसेस होता है, ठीक है। तो 14,400 पर ईयर दिया है, तो इसको भी हम लोग डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, ठीक है। तो नंबर 5th करके यहाँ पे आपको लिखना है कि जनरल सुपरविजन एक्सपेंसेस, ठीक है, या तो फिर चार्जेस, तो वो है यहाँ पे 14,400 डिवाइड आपको 12 से करना होगा, ठीक है। तो 14,400 डिवाइडेड बाय 12, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 1,200, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे लिखना होगा 1,200। तो अभी यहाँ पे उसके आगे आप लोगों को क्या करना है, तो सबसे फर्स्ट फिक्स्ड एक्सपेंसेस, यहाँ पे जितनी भी अमाउंट्स, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जितनी भी दी गई है उसको अभी हम लोगों ने ले लिया है, ठीक है, सारी की सारी। तो अभी सबसे फर्स्ट यहाँ पे जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस है उसकी कॉलम का टोटल करना है आपको, ठीक है। तो 1,800 प्लस 1,200 प्लस 1,200 प्लस 600 प्लस 1,200, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 6,000, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है 6,000 और डिवाइड आपको 15,000 से करना होगा, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पे आया 0.4, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पे वेरिएबल एक्सपेंसेस का टोटल हम लोग करते हैं, तो 2,250 प्लस 4,000 प्लस 1,250, तो यहाँ पे आंसर आया 7,500, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे पर किलोमीटर का कॉलम दिया है उसका अभी हम लोग टोटल करेंगे, 0.15 प्लस 0.267 प्लस 0.083, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आया 0.5, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, तो टोटल एक्सपेंसेस हमारे यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंसेस इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि ए का यहाँ पे हमारा आंसर आया 6,000 और प्लस हमें करना है 7,500, ठीक है। तो 6,000 प्लस 7,500, तो यहाँ पे 13,500 आपका आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्या करना होगा, तो इसको डिवाइड आपको 15,000 से करना होगा, ठीक है। तो अभी डिवाइडेड बाय 50,000, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 0.9, ठीक है। तो 0.9 जो आया वो यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस का आया, ठीक है। टोटल एक्सपेंसेस का पर पैसेंजर किलोमीटर मिला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को फाइंड करने के लिए बोला है कि जब भी हम लोग जो हमारी कॉस्ट आई, ठीक है, उसके ऊपर 50% हम लोग 50% हम लोग क्या करेंगे, फ्रेटेज इज टू बी अर्न, ठीक है। એટલે કે અહીંયા આગળ આપેલું છે 50% નફો ચડાવે तो टन किलोमीटर दीठ नूर की गणतरी करवानी है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, 50% प्रॉफिट हमें चढ़ाना है, ठीक है। तो आगे अभी यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा कि कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, એટલે કે નફાની ગણતરી, ठीक है। तो प्रॉफिट का अभी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे टोटल कॉस्ट हमारी कितनी आई, तो टोटल कॉस्ट 30,500 यहाँ पे हमारी आई, उसमें से प्लस हम लोग करेंगे 50% प्रॉफिट, ठीक है, એટલે કે 50% नफ़ो करवानो छे। तो वो हम लोग डायरेक्ट नहीं करेंगे, मगर किस तरह से करेंगे, तो जब भी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉस्ट और यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग, ठीक है। तो जब भी हमारी कॉस्ट 50% थी तभी हमारी टेकिंग की कितनी थी, 100। तो अभी हमारी कॉस्ट 13,500 आई है, तो उसके ऊपर टेकिंग कितनी, ठीक है। तो 13,500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 15 करेंगे, तो हमारा आंसर 27,000 आया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो 27,000 आया वो क्या होगा, तो वो टोटल आंसर यहाँ पे होगा। ये आपको परफॉर्म याद ही होगा कि टोटल कॉस्ट जो होता है उसमें हम लोग प्लस प्रॉफिट करते हैं, तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर आता है, ठीक है, अर्निंग का। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अर्निंग એટલે કે कमाणी, ठीक है। तो टोटल 27,000 होगा, तो 27,000 में से 13,500 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे भी हमारा सेम आंसर आएगा 13,500, ठीक है। तो प्रॉफिट हमारा 13,500 हुआ। उसके बाद अभी हम लोग आगे कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे,
तो यहाँ पे ऐसा बोला गया कि जितनी भी अर्निंग हम लोगों ने की है उसका यहाँ पे क्या निकालना है, तो रेट पर टन किलोमीटर निकालना, ठीक है। એટલે કે किलोमीटर दीठ यहाँ આગળ 100 निकालવાનું છે, ठीक है। तो पर पैसेंजर किलोमीटर निकालना है, तो ये तो हमारा टोटल आया। तो पर पैसेंजर किलोमीटर हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसको अभी हम लोग डिवाइड 15,000 से करेंगे, ठीक है। तो 27,000 डिवाइडेड बाय 15,000, तो आपका यहाँ पे आंसर आया 1.8, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपको लिखना होगा 1.8। तो सेकेंड नंबर का आपको जो भी यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए बोला है उसका कैलकुलेशन यहाँ पे हम लोगों ने किया, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर की बारी आती है। तो फ्रेटेज ऑफ ईच आउटवर्ड ट्रीप એટલે કે જતા નૂર એટલે કે દરેક જતાની ટ્રીપનું નૂર નિકાળવાનું છે, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ फ्रेट, ठीक है, ऑफ ईच आउटवर्ड ट्रीप, ठीक है। એટલે કે दरेक जतानी ट्रीपनु नूर निकालवानुं छे। तो उसकी अभी यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे पर पैसेंजर आपको मिला, ठीक है, 1.8 मिला। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा 1.8। उसके बाद मल्टीप्लाई आपको किससे करना है, तो डिस्टेंस से, ठीक है। तो डिस्टेंस तो हमारा 40 किलोमीटर्स का था, इनटू हमें यहाँ पे कितना करना होगा, तो कैपेसिटी करना होगा, ठीक है, इनटू कैपेसिटी। तो यहाँ पे हमारी कैपेसिटी कितनी थी, तो 5 टन की कैपेसिटी थी, ठीक है। तो इनटू हम लोग 5 करेंगे, तो 1.8 इंटू 40 और इंटू 5। तो यहाँ पे 360 आंसर जो आया वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। यानी कि थर्ड नंबर का आपको ऐसा पूछा है कि फ्रेटेज ऑफ ईच आउटवर्ड ट्रिप એટલે કે દરેક જતા ટ્રીપનું નૂર નિકાળવાનું છે, तो वो अभी यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेशन उसका कर लिया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सम नंबर 2 जो था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।